बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पहली ख़बर तो नाज़रीन ये है कि जो 9 मई को इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए और ख़ास तौर पे बल्कि अनफॉर्चुनेटली जो लाहौर कोर कमांडर के घर को टारगेट किया गया, वहाँ पे जलाओ घराव किया गया, वहाँ पर जो है वो इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, तोड़ फोड़ की गई। उस वाक़ये को लेके नाज़रीन जो कोर कमांडर लाहौर थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था, उन्हें रावलपिंडी GHQ हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने का कहा गया था और उनकी जगह पे नए कोर कमांडर की लाहौर में तैनाती कर दी गई थी। ये जो नाज़रीन ट्रांसफ़र हुआ था उसके बाद कुछ उंगलियां उठी थीं, कुछ सवालात उठे थे और ये ख़दशात सामने आए थे, ये अफ़वाहें सामने आई थीं, ये चहमगोइयाँ की गई थी कि ये कहा जा रहा है कि जो PTI के जो मुज़ाहिरीन थे, जो कोर कमांडर के घर की तरफ गए थे या घर के अंदर दाखिल हुए थे, जब मुज़ाहिरीन ये सब कुछ कर रहे थे, वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे थे या कोर कमांडर के घर में दाखिल हो रहे थे, तो किसी किस्म की वहाँ पे मुज़ाहमत नहीं की गई। तो फिर कहा गया कि कोई सहूलतकारी हुई है। जो PTI का प्लान था कि हमने आर्मी के इमलाक को नुकसान पहुँचाना है, आर्मी के इमलाक को टारगेट करना है, तो ये मुबैना तौर पर जो PTI का प्लान था उसमें किसी किस्म की कोई सहूलतकारी तो नहीं की गई। तो फिर बाकायदा तौर पे एक इंक्वायरी का आगाज़ हुआ था। जो कोर कमांडर लाहौर थे उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की गई थी। अब नाज़रीन ज़रा ये बता रहे हैं कि वो जो इंक्वायरी थी उसको मुकम्मल कर लिया गया है। अब क्या इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी में क्या कहा गया है, कुछ कहा गया है, नहीं कहा गया, और हमारे जो ज़राए हैं इस सारे मामले के हवाले से क्या बताते हैं, और बाकी जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है। तो एक तो इस बड़ी ख़बर की तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के हवाले से है। आखिर सवाल यह है कि उनका कातिल कौन है, किसने उनका कत्ल किया है। तो इस हवाले से नाज़रीन तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं, उस पर भी बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो मुकदमा है जिस पर दिसंबर 2022 में अस्खुद नोटिस लिया गया था, इसको 13 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग है, हमारी दो बड़ी खबरें हैं जिनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों खबरों से नाज़रीन गुफ्तगू का या प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आज जो DG ISPR ने एलामिया जारी किया है, आप नाज़रीन के इल्म में है कि पिछले 2 रोज़ से फॉर्मेशन कमांडर की जो है वो कॉन्फ्रेंस रावलपिंडी हेडक्वार्टर में जारी थी GHQ में, तो उसका आज एलामिया एक जारी किया गया है। ये एलामिया भी नाज़रीन हमारी खबर के साथ लिंक है। तो सबसे पहले तो ये जो एलामिया जारी हुआ है DG ISPR की तरफ से, ये एलामिया आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें लिखा क्या गया है और इसको डीकोड करके कि ये जो बातें लिखी गई हैं इसकी गहराई क्या बताती है, इसका असल मीनिंग क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। आसान अल्फाज में ये जो एलामिया है ये आपको हम पढ़ के इसके मीनिंग भी बताते हैं। ये मुझे खोल लेने दें नाज़रीन। इस नाज़रीन कोर कमांडर जो फॉर्मेशन कमांडर में कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें जो कोर कमांडर्स हमारे तमाम वो शरीक हुए, जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होते हैं वो शरीक हुए, पाक फ़ौज के फॉर्मेशन कमांडर्स ने भी इसकी शिरकत की है। और इसमें नाज़रीन जो शोधा हैं, चाहे वो फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो सिविलियन हैं, चाहे वो सिविल इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको ख़राज तहसीन पेश किया गया। और नाज़रीन इस एलामिया का जो हेडर है यानी जो हेडलाइन है वो ये है, अब आप देखें कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के नाम पर छिपना बेसूद है। अब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का कौन जिक्र कर रहा है अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में, अपने खिताबात में, अपनी तकरीरों में? साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तारीख़ की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो आर्मी चीफ़ ने क्या कहा है कि इनके ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। जो मनसूबा साज हैं, जो सहूलतकार हैं और जो उस मनसूबे के एग्जीक्यूटर हैं, किरदार हैं, उनके ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद जो है वो शवाहिद मौजूद हैं। आगे चल के नाज़रीन सुने, आगे चल के कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि इनके मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड के ख़िलाफ़ कानून की गिरफ्त को मज़ीद मजबूत किया जाए। यानी किसी के लिए कोई कंसेशन नहीं है, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और सबको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। लेकिन किस कानून के मुताबिक, ये भी इसमें नाज़रीन लिखा गया है। अब वो भी आपको पढ़ के बता देते हैं। इसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि मज़मूम मकासद के हसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जाएगा। अब इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत किसने फैलाई, इदारों के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर मज़मूम मकासद किसके थे? ज़ाहिर सी बात है कि खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो मुजाहिरीन कहाँ पे गए? गिरफ़्तार तो नैब ने किया था, नैब सिविल इदारा है, तो मुजाहिरीन कहाँ पे गए थे? उनका गमो गुस्सा
कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ क्यों था? क्योंकि उनके जज्बात को भड़काया गया था, उनको टेम्पटेशन दी गई थी। तो ये उसकी बात की जा रही, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आसान अल्फाज में ये चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की बात की जा रही है। आगे नाज़रीन चल के कहा गया है कि जो आर्मी चीफ साहब ने खिताब किया, ये मैं आपको पढ़ देता हूँ। रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदा पाकिस्तान और उनके अहल खाना को एहतराम की निगाह से देखती है, उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहती रहेगी। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है जो कौमी सलामती में मरकज़ी हैसियत रखता है। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ आप बता दें, ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो एलामिया है लंबा हो जाएगा, आखिरी एक बात लिखते हैं, बताते हैं। मुल्क दुश्मन नासिर और उनकी हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडा के ज़रिए माशरती तफरका और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कौम के भरपूर तावन से तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। अब आपको याद है नाज़रीन, जब ये 9 मई के वाक़यात हुए थे, उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो फैसले किए गए थे उसकी तौसीक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में हुई थी। लेकिन अब की मरतबा कोर कमांडर इजलास नहीं हुआ, बल्कि फॉर्मेशन कमांडर का इजलास हुआ, जो कि उससे बड़ा होता है कोर कमांडर से। इसमें कोर कमांडर भी शरीक होते हैं, स्टाफ ऑफिसर भी होते हैं, और जो आला अफसरान फौजी होते हैं, जो कमांडर होते हैं, मेजर जनरल सीनियर होते हैं, वो भी शरीक होते हैं। तो इसमें नाज़रीन जो फैसला किया जाता है उससे एज ए इदारा, फौज का इदारा जो है वो फैसला तस्वर किया जाता है। अब इसमें नाज़रीन जो फैसले होने हैं, जो फैसले किए गए हैं, अब इम्कान है कि चंद दिनों के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला के उन फैसलों की तौसीक की जाएगी, और जिनका ट्रायल होना है नाज़रीन, यानी जिनके कहा गया है कि जो जिम्मेदारान है उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा, वो आर्मी एक्ट के तहत होगा। उनका मार्शल जो ट्रायल होगा वो कोर्ट मार्शल किया जाएगा, फौजी अदालत में ट्रायल होगा। तो ये आज फ़ौज ने बतौर इदारा ये फैसले ले लिए हैं। अब फ़ौज इस फैसलों से वापस नहीं हटेगी। अब आ जाते हैं कि कोर कमांडर लाहौर से मुतल्लिक जो इंक्वायरी थी उसमें क्या हुआ, ज़रा क्या बताते हैं नाज़रीन। जब 9 मई के वाक़यात हुए तो हमने देखा कि हर जगह पे जो पीटीआई के मुजाहिरीन थे वो फ़ौजी तनसीबात की तरफ जा रहे थे, फ़ौजी इमलाक की तरफ जा रहे थे। रावलपिंडी में GHQ का रुख किया गया, पेशावर में कोर कमांडर पेशावर का रुख किया गया, कोयटा पर कोर कमांडर की तरफ जो है वो वहाँ पे मार्च किया गया, पेशकदमी की गई। मियांवाली में PF का जो बेस है वहाँ पे अटैक किया गया, और ये लाहौर में जो है वो कोर कमांडर का घर, गुजरावाला में भी कोर कमांडर का घर। लेकिन यहाँ पे जो सिर्फ कामयाबी जो मिली वो सिर्फ PTI के जो कारकुनान मुजाहिरीन थे वो लाहौर में मिली, जबकि बाकी जगहों पे उन्हें भरपूर जो है मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, बल्कि पसपा होना पड़ा, नाकामी का सामना करना पड़ा। जो प्लान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मुबैना तौर पे जो कहा जाता है कि मनसूबा पहले बनाया गया था, तो वहाँ पे जो जलाओ घिराव किया गया। उसके बाद कोर कमांडर जो लाहौर थे सलमान फ़याज़ गनी साहब, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनकी जगह पर नाज़रीन जो चेयरमैन हैवी मैकेनिकल जो टेक्सला थे सैयद आमिर रज़ा साहब, उनको कोर कमांडर लाहौर जो है वो अपॉइंट कर दिया गया, तैनात कर दिया गया। और फिर ज़राए ने बताया कि इंक्वायरी कोर कमांडर लाहौर जो हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। ना सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि उनके नीचे जो 3 से 4 मज़ीद अफसरान हैं, फ़ौज के आला अफसरान हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। अब नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि जो कोर कमांडर लाहौर हैं उनकी हद तक इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, और ये इंक्वायरी करते हुए उनका जो मौक़िफ़ है वो भी लिया गया है, और कहा यह गया है ज़रा की तरफ से कि 3 से 4 जो बाकी लोग हैं जिनके नाम आए हैं या जिन पे शक व शुबा का इजहार किया गया है, जिन पे सवालात उठे हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी जारी है। और जब उनकी इंक्वायरी भी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर ये जो इंक्वायरियाँ हैं इनके फ़ैसले उन तमाम मुतल्लिका अफसरान को सुना दिए जाएंगे। अगर तो तमाम चीज़ें साफ़ हुई, नेगेटिव आए तमाम इल्ज़ामात, तो उन्हें बता दिया जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर पॉजिटिव हुई चीज़ें जिन भी अफसरान के ख़िलाफ़, ये ज़राए का कहना है, तो फिर कोर्ट मार्शल किया जाएगा। फिर जब कोर्ट मार्शल होगा तो फिर दोबारा से उन्हें अपनी सफाई देने का भरपूर मौका फराहम किया जाएगा। जैसे पहले स्टेटमेंट लिया है, अब फिर उन्हें एक मरतबा फिर अपने आप को जस्टिफाई करने का, अपने आप को इनोसेंट साबित करने के हवाले से उन्हें भरपूर मौका दिया जाएगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं अरशद शीफ साहब के हवाले से खबर। अरशद साहब की नाज़रीन खबर आने से पहले मुझे जहन में याद आ गया कि खान साहब ने और बुशरा बीबी साहबा ने आज नैब को ख़त लिखा था। ख़त लिखा गया था कि हमने कल इस्लामाबाद आना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो लिहाजा हमें 7 की बजाय 8 जून को जो है हम नैब के सामने पेश हो जाएंगे, हमारा मौक़िफ़ जान लिया जाए, हमसे सवालात कर ली जाएँ। तो नैब ने अब नया नोटिस जो है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को भिजवा दिया है। अब वो नोटिस जो है वो 13 जून का है कि 13 जून को आके आप नैब के दफ्तर में पेश हों। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके आएँ। अच्छा, एक तरफ ये हुआ है कि नैब ने वो नोटिस भेजा है 13 जून का इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहबा को ज़मान पार्क में
जिसको वसूल भी कर लिया खान साहब के वकील भुट्टर साहब ने, वहीं लाहौर हाई कोर्ट ने 13 जून को जो है बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार करने से रोक दिया है और उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनकी तफसीलात भी जो है वो तलब कर ली गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी का नाम फाइनल हो गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है। नाम बड़ा अच्छा है। किसी दोस्त ने मुझे कहा था कि जहांगीर तरीन साहब को अपनी पार्टी का नाम जो है तहरीक पाकिस्तान तहरीक इनकलाब रखना चाहिए। यानी अगर तहरीक पाकिस्तान तहरीक इनकलाब नाम होता जहांगीर तरीन की पार्टी का तो वो PTI बनता, उसका जो एब्रीवेशन बनता, पाकिस्तान से P, तहरीक से T और इनकलाब से I, तो वो भी PTI बन जाता। लेकिन बहरहाल फैसला तो जहांगीर तरीन साहब का अपना है। अब आ जाते नाज़रीन अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से। अब दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, लेकिन अब तक जो GIT है, जो स्पेशल GIT बनाई गई थी, वो किसी नतीजे पे जो लग रहा है नहीं पहुंच पाई। जो आखिरी समाअत सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने ऑब्जर्वेशन दी थी उसमें यह कहा गया कि अब तक कोई पेशरफ नहीं हुई। तो उन्हें मौका दिया गया था, उस GIT ने दुबई में जाना था, केनिया में जाना था। अब वो तमाम चीज़ों के हवाले से अब GIT ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है और 5 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही जैसे बंदियाल साहब कर रहे हैं, और 13 जून को समाअत के लिए मुकर्रर करके ये मुकदमा तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब इसमें नाज़रीन जो अहम बात है, जो अहम सवाल है कि आखिर कातिल कौन है, क्योंकि अभी तक तो ये चीज़ सामने नहीं आई, अभी तक ये इस्टेब्लिश नहीं हो सका। उंगलियां तो उठ रही हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, फलां पे फलां पे फलां पे, लेकिन है कौन? इस हवाले से नाज़रीन 3 बड़े अहम किरदार हैं। सबसे पहले तो फैसल वाडा साहब हैं। वो कहते हैं कि मुझे मालूम है कि क्या कुछ हुआ, तो फैसल वाडा साहब को GIT क्यों शामिल तफ्तीश नहीं करती, उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए। और फिर दूसरी नाज़रीन जो बात है कि फयाज़ हसन चौहान साहब का भी स्टेटमेंट आया है और हामिद मीर साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है। हामिद मीर साहब ने कहा था कि जो अरशद शरीफ का कातिल है वो F नहीं, वो B है, तो GIT उनसे भी पूछे। और इसी तरीके से फयाज़ हसन चौहान साहब ने स्टेटमेंट दिया है। उनका एक मैं जुमला उनके बयान का नाज़रीन आपको पढ़ देता हूँ, जिसमें फयाज़ हसन चौहान नाज़रीन ये कहते हैं, फयाज़ुल हसन चौहान नाज़रीन ये कहते हैं कि ये नाज़रीन, ये मैं कहाँ पे गया, उन्होंने कहा जी अरशद शरीफ के कत्ल में इदारा नहीं एक अहम शख्सियत मुलव्वस है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता। तो ये जो फयाज़ुल हसन चौहान साहब बात कर रहे हैं उसकी बात से नाज़रीन ये पता चलता है कि उन्हें कोई खौफ है, उन्हें कोई ख़तरा है, उन्हें कोई सिक्योरिटी का इशू है। तो पहले तो GIT उनको शामिल तफ्तीश करे और साथ में उन्हें सिक्योरिटी भी फराहम करे और पूछे भी कौन इदारा अगर मुलव्वस नहीं तो शख्सियत कौन सी है। तो मेरे ख्याल से अगर इन 3 लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाए, अगर नैब इमरान खान को, बुशरा बीबी को उनके खिलाफ केसेस में शामिल तफ्तीश करना चाहता है तो यहाँ पर जो GIT है इन लोगों से भी पूछे कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है। और इमरान रियाज खान साहब ने भी दावा किया था, एंकर हैं, साफ़ी हैं, वो भी कह रहे थे कि मुझे मालूम है कि कैसे हुआ, कत्ल किया गया अरशद शरीफ साहब का, मुझे भी मालूम है कौन मुलव्वस है। तो अभी तो मंजर आम पे नहीं है, अल्लाह करे इमरान रियाज खान साहब की भी बाजियाबी हो, वो भी मंजर आम पे आएँ, उनसे भी पूछा जाए कि आपके पास क्या चीज़ें हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तो मेरे ख्याल से GIT को बहुत अहम क्लू मिल सकते हैं, बड़ी अहम पेशरफ हो सकती है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 13 जून को समाअत होती तो क्या उनसे ये कहेंगे कि GIT इन चीज़ों को भी तो देखें ना, जो पाकिस्तान में है। केनिया में जाएँ, तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेशन करें, दुबई में जाएँ, इन्वेस्टिगेशन तहकीकात करें, लोगों से पूछगिछ करें, उनके इंटरव्यूज़ करें, बयानात रिकॉर्ड करें, लेकिन इन लोगों को भी देखें कि ये क्या दावे कर रहे हैं। अब नाज़रीन मुझे याद है कि जो आखिरी समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई थी, जो अरशद साहब के अहलिया के जो वकील हैं वो हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज हैं। उन्होंने भी कहा था कि ये मुख्तलिफ लोग जो बयानात दे रहे हैं इन्हें हुक्म दिया जाए या GIT को कहा जाए कि इनको आप जो है वो शामिल तफ्तीश करें। तो उन्होंने भी कहा था, देखते हैं आइंदा समाअत पे क्या होता है। लेकिन नाज़रीन जो GIT की रिपोर्ट जमा हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में आपको बता दें कि वो रिपोर्ट खुफिया है, सर्वे-बोर लिफाफे में जमा करवाई गई है और सुप्रीम कोर्ट हत्तुल इम्कान ये कोशिश कर रही है कि वो रिपोर्ट किसी तरीके से पब्लिक ना हो, क्योंकि अगर पब्लिक होती है तो जो इंक्वायरी, जो तहकीकात है वो हैम्पर्ड हो सकती हैं, उस पर असर पड़ सकता है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।